Hi everyone, how are you all? This is सोनिका here. आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6 का जो कंटिन्यूशन में एक सीरीज़ चल रही है, इसमें आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टॉपिक कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो चलिए देखते हैं कि ये हम किस तरह से निकालेंगे। फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये हम पहले दूसरे वीडियो में कर चुके हैं डिस्कस, लेकिन हम फिर से कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या होते थे हमारे पास? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर of that number। ये होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 6 के फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर ऑफ 6, तो हम कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद 3 इंटू 2 आ जाएगा। तो हम रिपीट करने की बजाय हम इस तरह से एरो लगाकर ये सारे फैक्टर्स थे जो हम ले लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ 6 क्या हो जाएंगे? फैक्टर ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6। तो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इट मीन्स जो 6 है वो किससे डिवाइजर होगा? 1 से डिवाइजर है, 2 से डिवाइज़र है, 3 से डिवाइज़र है एंड 6 इटसेल्फ इससे डिवाइज़र है। ये फैक्टर था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, वो है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स किस तरह से निकालेंगे? हमारे पास सपोज हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। ये निकालना है हमें। अब पहले हम 4 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर हम 18 के फैक्टर्स लिखेंगे, और इन दोनों में जो भी कॉमन होंगे वो क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर्स। जैसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। फैक्टर्स ऑफ 4 के लिए क्या किया हमने? 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4। फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4। ये फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली हम यहाँ पे निकाल लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 किस तरह से निकालेंगे? 1 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 18, 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18, 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 18। 4 की टेबल में 18 नहीं आएगा। ये इसके कॉमन फैक्टर्स होंगे, ये इसके फैक्टर्स होंगे। इस तरह से हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ये फैक्टर्स हो गए हमारे पास। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18 आर। कौन कौन से होंगे कॉमन फैक्टर्स? हम देख लेते हैं। एक तो हमारे पास 1 है, देन 2 है, उसके बाद नेक्स्ट 4 इसमें है और यहाँ पे 4 नहीं है। तो ये कॉमन फैक्टर क्या हो गए इसके? 1 एंड 2। ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों के। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज हमें निकालने कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15। फैक्टर्स ऑफ 4 निकालते हैं। 1 इंटू 4
2 into 2 is equals to 4. Factors of 4 is equal to 1, 2 and 4. ये आ गए हमारे factors of 4. Now factors of 15. क्या होगा? 1 into 15 is equals to 15. Then 2 की टेबल में 15 नहीं आता है. 3 into 5 is equals to 15. तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 3, 5 and 15. Factors of 15 are 1, 3, 5 and 15. अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं. कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इसमें? 1 है. अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है. यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 नहीं है. तो 1 is the only common factor of 4 and 15. So common factors of 4 and 15 is 1. और बच्चों जिन 2 नंबर्स में 1 होता है कॉमन फैक्टर, उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर्स. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए. तो हम इसको पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पे. क्या पॉइंट है ये हमारे पास? 2 फैक्टर्स हैविंग only 1 as a common factor are called co-prime numbers. जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल किया, इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास? ओनली 1. तो ये दोनों क्या नंबर हो गए? 4 and 15 आर को प्राइम नंबर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज मल्टीपल. अब मल्टीपल क्या होता था? सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर हमें मल्टीपल लिखना है, लाइक वी वांट टू राइट द मल्टीपल ऑफ 2, तो हम कैसे लिखते हैं? 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, 2 into 4 is 8. इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे. तो इसी तरह से हम दूसरे भी नंबर्स के मल्टीपल्स लिख सकते हैं. जैसे अगर हम लिखना चाहें मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 किस तरह से लिखेंगे? 4 into 1 is equals to 4, 4 into 2 is equals to 8, 4 into 3 is equals to 12, 4 into 4 is equals to 16 and so on. हमें पता है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं एक नंबर के. हम बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं इसके आगे. अब हम आते हैं कॉमन मल्टीपल्स पे. कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? Suppose our question is find the common multiples of 4 and 6. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 4. 4 की टेबल लिखना स्टार्ट करेंगे. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32. इस तरह से हम आगे तक लिख सकते हैं टेबल. नाउ मल्टीपल्स ऑफ 6. 6 की टेबल लिखते हैं. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48.
इस तरह से हम इसके आगे भी लिख सकते हैं। अब हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स में क्या है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 12। 12 4 का भी मल्टीपल है और 12 6 का भी मल्टीपल है। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 24। 24 है इसमें नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरह से आगे भी अगर हम लिखते जाएंगे तो हमें कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस गिवन होती हैं कि फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स या 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। हम ऐसा भी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8। अब हम 6 के लिए टेबल लिखना स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। Now multiples of 8, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन से कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल रहे हैं। जैसे हमें मिला यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 24। 24 इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8। नेक्स्ट हमें मिला है 48। अभी हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही कॉमन मल्टीपल मिले हैं, तो हमें इसका मतलब इसके आगे टेबल और लिखनी पड़ेगी। इसके आगे और लिखते हैं तो मल्टीपल्स ऑफ 6 को कंटिन्यू करते हैं। 6 8 ज़ा 48 हुआ था, तो 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60, 6 11 ज़ा 66। अब हम 8 को बढ़ाकर देखते हैं। 8 8 ज़ा 64 हो गया था, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। So next common multiple is 72. So we can write common multiples of 3 common multiples of 6 and 8 are 24, 48 and 72। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो कॉमन मल्टीपल्स, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स का। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज 3.4। सो कीप इन टच। थैंक यू सो मच।